करते हैं, कौन से स्कूल में टीचर? सर मैं सिरसा से हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? मिडिल तक कराता हूँ सर। अच्छा। मैथ्स कराता हूँ सर, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश। चलो। जी सर। आजकल के स्टूडेंट्स वैसे हैं जैसे हम थे पहले, या हमसे ज़्यादा अच्छे हैं? सर जैसे आपके हम स्टूडेंट है जी आज। सर देखो, अपनी तारीफ तो अपनी हर कोई कर देता है जी। हम तो अपने टाइम पर बहुत अच्छे थे, लेकिन शरारतें करने में सब आगे होती हैं। ऐसा कोई नहीं है स्टूडेंट जो शरारतें ना करता हो अपने टाइम पर। जिसने शरारती ना करी और ना करी हो तो स्टूडेंट ही कैसा। सर ये दौर ऐसा ही होता है सर, ये बच्चों वाला दौर होता है ना, ये लगभग है कि शरारती नहीं तो फिर वो बच्चों में नहीं गिनती होती। थोड़ा वो और शरारतें भी आज होनी भी चाहिए बच्चों। आज आप भी एज ए स्टूडेंट बन के बैठे हो तो थोड़ा सा आपके अंदर भी होना चाहिए, तभी तो नहीं क्लास को सर करने का वो मजा आता है। नहीं सर, वो दौर का फर्क आ जाता है कि बच्चा और हम सर मेच्योर मेच्योर सर फर्क आता सर यही तो हम गलती कर जाते हैं। क्यों फर्क है। आया? अच्छा। हम अपनी उम्र से बड़े क्यों नजर आते हैं? क्यों हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं? मानते हाँ नहीं सर मानते इस बात को? सर मैं इस बात को मानता हूँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन अब हम जो शरारत करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, उसके अंदर हमारा कुछ मोटिव होगा कि हमने सर मजाक करना। जहां हम सोच समझ के करेंगे तो वो फिर वही हो जाएगी, दिखावटी। वो एक फिल्म नहीं आई थी, दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है सर, ठीक है जी। वो जी। तो हमेशा, उसको तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, जब हाँ हम उसको जी। छोड़ देते हैं ना तो लाइफ भी बोरिंग हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी। हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जी सर। सर मेरी तो हर क्लास में, चाहे मैं कहीं विजिट पे जाऊं, हम्म। जैसे हैं बिल्कुल नेचुरल वैसे ही रहना चाहिए। हाँ दिखावा नहीं, सही बात क्योंकि है जी, बिल्कुल। दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जैसे आप हो सिंपल, जितना आप रहोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक जी है सर। जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो। और आज एक और है दिनेश जी। हाँ जी दिनेश जी। दिनेश जी कैमरा ऑन करेंगे? सर कल बात हो गई सर थी आप तो मेरी। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ तो बात तो हुई थी, लेकिन आप बिल्कुल अंधेरे में क्यों बैठे हो? सर लाइट बंद है ना लोगों की, और तो कुछ नहीं। तो अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, मेरे से तो बात हुई थी, बाकी सब तो नहीं जानते ना आपको। कहाँ से है, नहीं क्या कल, करते हैं? कल सर बात हुई थी सबकी, बाकी दिनेश में नरेला कल से, हुई सो थी दिल्ली आपकी तो दिल्ली से। आज, आज एक आध और भी हैं। हाँ दिनेश जी वास्तुशास्त्र का काम कर रहे हैं, कल मैंने वीडियो सुना था इनका। जी सर। किनका? ये दिनेश जी जो सर बैठे हैं, इन्होंने आपको बताया था कि ये वास्तुशास्त्र का काम कर रहे हैं। इन्होंने पंकज गोयल से कुछ कंसल्टेंसी भी ली थी, मैंने अच्छा वीडियो में अच्छा, देखा ठीक था। है। जी सर। ओके ओके, चलो ठीक है जी। बढ़िया है जी। एक मिनट, एक कोई मेरे को सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? सुबह सुबह 6 बजे किसका फोन है भाई? हाँ भाई, बोलो। ठीक है। ये प्लीज जिनके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट कर लो अपने आप को, नहीं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है, सब आपकी बात सुनेंगे। आज कोई नया है जिन्होंने ज्वाइन करा है तो प्लीज सामने आके थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दे, नहीं तो वो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यस सर, मैं हूँ नहीं। हाँ जी बताइए जी मैडम जी। आपका नाम क्या है जी? किरण शुभ नाम है मेरा। अच्छा। हाँ, बताइए जी कहाँ से, क्या करते हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। मैं अच्छा आप। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का करती हूँ। तो चलो ठीक है मैडम, आपसे तो बात हुई थी कल मेरी। हाँ जी। कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में तो बता सकते हैं, ताकि सबके सबको पता चले आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, बस ये अभी एक्चुअली मैं इतना बताने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि अभी 1.5 महीना ही हुआ चलो। मेरे हस्बैंड की डेथ को। चलो और चलो, कोई अभी बात नहीं जी, इतनी काफी है। हाँ, 3 सालों में मेरे घर में 3 डेथ हो चुकी है, तो इस कारण मैं क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ कि
जैसे प्रॉब्लम मेरे पे आई है और किसी पे ना आए, तो शायद मैं किसी की हेल्प कर सकूं और अपनी भी हेल्प कर सकूं सबसे पहले। चलो देवनाथ जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सुरजीत हाँ भुगनत जी। हूँ, कोलकाता से। मैं जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, अभी सुबह सुबह गाँव में आ गया पढ़ाने के लिए। ठीक है। और मैं लाल किताब वास्तु ये भी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कर सीख रहा हूँ। यही है मेरा सर। सर ये लाल किताब ही क्यों सीख रहे हो? आपको पता है लाल किताब की रेमेडीज जो है बैकफायर बहुत जबरदस्त करती है। सर मुझे मालूम नहीं है सर, आपके सब साथ कुछ लाल आपके किताब पास। की आपके पास आने के बाद आपको दो तीन अपने जो क्लास हुआ था आपका ग्रुप में, तो मैंने आने के बाद आपको सब कुछ मालूम हो रहा है। ठीक है सर, तो मैं बहुत देर से क्या बोला, आई एम सो लाइक मैं आपके पास आया हूँ सीखने के लिए, सही गाइड लेने के लिए सर। और बहुत 1 2 3 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ कब से आपसे क्लास लूँ और कब से आप सीखो, सही चीजें सीखो, सही रास्ता में आया हूँ, मैं आ जाऊँ। सर बताइए अभी सर। चलो सर बढ़िया है, आप आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। चलो हम मैं जरा दूसरे अपने इसको कनेक्ट कर लूँ जरा। आपको जैसे पता है ये हमारी वास्तु की जर्नी स्टार्ट हो रही है। वास्तु का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है वास्तु का मतलब क्या है? क्या होता है वास्तु का मतलब? अरे ये तो बहुत सिंपल है। आप टीचर से दो सर दो बीच में सर, और सोच में पड़ सर गए। वास सर वास मतलब रहना होता है जी। वास्तु में तो रहने योग्य स्थान होगा, मैं शायद से। वास्तु रहने योग्य बस सीधी सी बात है। हाँ तो बस वास्तु जहाँ पर जाकर हम रहते हैं वहीं पर वास जाकर जहाँ जो रहते है हैं सर। कुछ, बस वहीं जाकर हमने कुछ ना कुछ उंगल कर देनी है और सही कर देना उसको। यही तो है वास्तु, और क्या है? ठीक है सर। और क्या करना है हमने? वास्तु का मतलब सर होता है इसमें वास करना, यानी निवास करना। हाँ, वास करना जी सर। सर सोचा कहीं इसकी और मीनिंग जहां अलग ना पर कुछ। नहीं सर, वास का मतलब देखो, हम पढ़ते थे ना तो एक संधि विशेष शब्द आता था, किसी भी चीज को दो टुकड़ों में कट कर देगा। और वास्तु में भी अपने को जब कुछ समझ नहीं आता तो हम उस प्लॉट को दो हिस्सों में काट देते। इसकी भी हम संधि विच्छेद कर देते हैं, वो आगे चल के आपको समझ आएगी। संधि संधि बोलते हैं उसको, संधि कर देना उनको, दोष संधि दो विच्छेद भाग। हाँ जी, दो संधि भागों में विच्छेद। कर देना उसको कहते हैं संधि विच्छेद। हाँ जी, ठीक है जी। तो वास्तु का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कोई भी इंसान निवास करता है, उसको निवास वास्तु कर कहा जाता है। और वास्तु के अंदर ज्यादातर क्या मोस्टली जो सब उस पर काम करते हैं वो होता है पंच तत्व। अब पंच तत्व भी सबने पढ़े होंगे, पंच तत्व क्या होता है? हम जहां पर रहते हैं वहां पर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, स्पेस, आकाश। ये जी सब जब भी डिसबैलेंस हो जाती है तो वास्तु खराब हो जाती है। वास्तु का मतलब होता है जहां हम निवास कर रहे हैं वहां के पंच तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है, और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन तो लोग क्या से क्या बना देंगे, जो सिंपल डेफिनेशन है दैट इज वास्तु मीन्स वेयर वी आर लिविंग एंड वी हैव टू बैलेंस इट विद द हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट्स। इन सिंपल वी कैन से दिस। ठीक है जी। पंच तत्वों को जी। बैलेंस करना ही वास्तु है। बस और आप में से कितने लोग कहते हैं वास्तु जो है हमारी डेली रूटीन की लाइफ को भी प्रभावित करता है? आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ वास्तु हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करता है? आज क्या बात है, सबके कैमरे ऑफ हैं। कैमरे ऑफ रहेंगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता, इंटरेक्शन नहीं होती, सामने कोई बंदा दिखाई देता है तभी तो हम देखते हैं, बात करते हैं। सर सर ये मैं ट्यूशन देने एक्सक्यूज आया हूँ सर, इसलिए एक्सक्यूज मत देना सर, नहीं ये इसलिए सब एक्सक्यूज बच्चों वाले मत देना। मैं अभी उठा हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ, मेरी शक्ल खराब है, मेरा बिस्तर में पड़ा हूँ। बिस्तर में पड़े हैं तो क्या हो गया, अपना ही तो घर है। बट एक्सक्यूज देना है तो कोई ऐसा दो जो सबके काम आए, कोई नया लेटेस्ट। हाँ जी, सर हाँ जी ट्यूशन सर पढ़ रहा सर। हूँ इसलिए ऑफिस है। ठीक है सर।
सर हम हाँ जी। टीचिंग इसलिए यहाँ पे सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ सर अभी। सर आप टीचिंग कर रहे हो या टीचिंग ले रहे हो? सर दे रहा हूँ सर बच्चा को। बताओ जी, मेरे से पढ़ भी रहे हैं और आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, ये तो 2 in 1 हो गया। बच्चों को शाम को करवा लेना ना सर। आप अभी आप क्लास ज्वाइन की है तो इसका मजे लो, आप इसको सीखो कुछ आप। सर देखो, एक काम करो, दोनों कान का यूज करेंगे तो हमारे बीच में एक ये छोटी सी एक वो है ना खोपड़ी हमारी, उसमें सिर दर्द हो जाता। सर क्योंकि छोटी फिक्स सी टाइम है ना खोपड़ी को सर, मैं जितना चेंज नहीं आराम कर दोगे सकता सर। मैं घर हाँ से जी। सर ये जो टाइम है, मैं जो टीचिंग दे रहा हूँ बच्चा को, ये फिक्स टाइम है। मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरा घर से मैं 10 किलोमीटर दूर आया हूँ टीचिंग करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर आप कैमरा ऑफ करो, फिर उन्हीं को पढ़ाओ, फिर आप रिकॉर्डिंग देखना। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, सुन सुन के मैं उस लोगों को काम दिया है, वो लिख रहा है, तो मैं सुन रहा हूँ सर आपका। चलो, चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सो बात की एक बात, कोई भी एक काम करो अच्छे ढंग से करो। एक साथ जब भी हम 2 कदम करते हैं ना, 2 नाव पैर रखते हैं ना, यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। ठीक है जी। अब सो बात की एक बात की, वास्तु ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? 24 घंटे है ना, सुबह हम 6 बजे उठे और रात को 12 बजे सोते हैं, तो ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? आप में से अगर किसी ने मेरे वीडियो देखे हैं तो ये मेरा वीडियो बहुत कई बार डला हुआ है। कौन बता सकता है कि 24 घंटे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है या नहीं करता, क्या है, कैसे इफेक्ट करता है? बताइए जी। सर वीडियो तो ये वाली नहीं देखी मैंने। मैंने 5-6 वीडियो देखी आपकी पिछले एक वीक से। इफेक्ट तो जैसे आपने सर बता रहे हो कि जो 5 तत्व हैं जहाँ हम रहते हैं, तो जिधर हम रहते हैं वहाँ भी 5 तत्व प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर भी 5 तत्व हैं, आकाश में भी 5 तत्व हैं। अगर कोई तत्व इम्बैलेंस होगा तो वो तो उसका प्रभाव डालेगा सर। अगर कोई तत्व बैलेंस है तो वो हमें अच्छा प्रभाव देंगे, अगर तत्व बैलेंस नहीं है तो हमें बुरा प्रभाव देंगे। तो प्रभावित तो हमारी चलो लाइफ सर, को करेगी। आप ही बताओ, आपके घर के पंच तत्व आपको क्या कहते हैं? अभी सर सुनेंगे आपसे, क्लियर होगा उसको मैं फिर क्लेरिफाई करता सर हूँ। अभी आपने कहा पंच तत्व अगर अच्छे हैं तो हमें अच्छा प्रभाव देंगे, अगर खराब है तो खराब देंगे। आप बताओ आपकी लाइफ कैसे चल रही है, वहीं से पता चल जाएगा। सर लाइफ तो थोड़ा डिस्टर्ब है। लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वास्तु भी डिस्टर्ब होगा, नेचुरली दिक्कत बात हो है। सकती है। अगर वास्तु परफेक्ट है तो हम हर हर फील्ड में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारे बच्चे भी ग्रो कर रहे होते हैं, घर में सुख शांति होती है। और कहीं पर डिस्टर्बेंस होती है तो कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ हो ही जाती है। गड़बड़ होता है, ठीक है सर। यही तो वास्तु है ना। हम किसी एक इंसान की लाइफ से कैसे, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो बातों से ही पता चल जाएगा भैया ये कितना परफेक्ट है या कितना हम्म, सही। कितना खुश है लाइफ में, सब चीज उसकी बातों से ही तो जज हो जाता है। अब जैसे हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हम्म, ठीक है जी, सबने अपने बारे में बताया, किरण जी ने बात बताई, तो अपने आप पता चल जाता है कौन क्या है, किस सिचुएशन में, बातों से हम जज कर लेते हैं। हम्म। तो वास्तु जो है हमारी डेली रूटीन लाइफ को इफेक्ट करता है। जैसे हम उठते हैं सुबह 6 बजे और रात के, कोई तो 10 बजे सो जाता है, कोई सुबह 4 बजे सोता है, हाँ, वो कोई उसकी अपनी 10 कोई लाइफ है, 11। लेकिन वो सबको जो है इफेक्ट करता है। अब मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तु 24 घंटे हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। मे भी हो सकता है ये आपने कहीं सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। जी सर। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले होता है वास्तु यानी निवास करना। वास्तु यानी कि जहाँ हम निवास करते हैं, वो होता है वास्तु। वास्तु में होता क्या है, 5 तत्व, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है।
एंड में किसी को जला देते हैं, किसी को दबा देते हैं, अल्टीमेट जाता हूँ मिट्टी के अंदर ही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 5 एलिमेंट। ठीक है जी। इन्हीं को बैलेंस करना, इन सब को बैलेंस कर दिया, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अपनी जगह पे पहुंच, फायर की जगह पे फायर, वाटर की जगह पे वाटर। जब भी ये डिस्टरबेंस होती हैं जो चल रही है। तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, अप एंड डाउन होता रहता है। किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, कहीं बच्चों की नहीं बन रही, कहीं बच्चे लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर वास्तु पे ना मिले। जो हम कुंडली से या न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, सबके आंसर वास्तु से भी मिलते हैं। अब हम सीधा सीधा देखते हैं कि 24 घंटे जो होते हैं हमारे, यानी 12 से 12, ये AM से लेकर PM तक कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर, आपके डेली रूटीन से इसको मिला दे। ठीक है जी। अब देखो, जब भी हम कुछ भी पॉजिटिव करते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होता है ना। अब सबके सब पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ना हो तो फिर तो कहेंगे भैया भगवान जी ने जब पैदा किया था तो मुंह में सोने का चम्मच रख दिया था। ये हर किसी के साथ तो हो नहीं सकता, ये तो कोई जी रेयरली होता है। अब कोई अंबानी साहब के खानदान में पैदा हो गया, वो तो कहेंगे चम्मच क्या, वो तो चमचा लेके पैदा हुआ है बड़ा, और मुंह से भी बड़ा। हम तो कह रहे हैं मुंह में सोने का परछन चम्मच बड़ा। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ में नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे ही वास्तु में 3 जोन होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जिसको हम डिस्पोज की जोन। डिस्पोज का मतलब जानती हैं, टॉयलेट, डस्टबिन, जो जी इनके लिए रिजर्व की गई है। सबसे पहली होती है ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये ईस्ट और साउथ के बीच में आती है। दूसरी होती है SSW, जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में आती है। तीसरी होती है WNW, जिसको हम डिप्रेशन की जोन भी कहते हैं। ये 3 जोन जो है सबसे नेगेटिव होती है। अब ये देखना, जहां पर ये तीनों जोन आएंगे हमारे 24 घंटे में, वहीं पर हमारा मूड खराब रहेगा, वहीं पर जो है हमारे मूड के ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्योंकि ये डिस्पोज है, चाहे हमारी लाइफ में है या हमारे 24 घंटे में, हमारे मूड को डिस्पोज कर देगा, हमारा मूड। यही चीज हम 12 से 12 को अभी कंपेयर करते। ठीक है जी। किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ का पहला, मेरी क्लास का सबसे पहला असूल, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, जो लिखना है बाद में लिखते रहना, और सिर्फ दिमाग पे जोर दो, दिमाग की बत्ती जलाओ। जो चीज दिमाग में आ गई वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी, और जो कॉपी में चलेगी सारी जिंदगी कॉपी में रहेगी। इसलिए मैं अपनी सर किसी क्लास अभी में लिखे को ये नहीं कहता कि आपने लिखना है। कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी दोपहर तक, 12 बजे तक। आराम से देखो, जो लिखना है लिखो। ठीक है जी। और जो चीज लिखोगे तो कॉपी में रह जाएगी, और जो चीज आपके दिमाग में गई सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। क्योंकि कॉपी आपके साथ नहीं चलेगी, दिमाग आपके साथ चलेगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, दिमाग आपके साथ है, रेमेडीज आपके पास रहेगी। और आपने लिख लिया तो सारी जिंदगी कॉपी खोलते रहोगे, रेफर करते रहोगे, अरे क्या था वो। इसलिए प्लीज सही बात कॉपी पेन को दूर रखना, खासकर कश्मीरा जी के लिए। उनके हाथ में पेन देखा, वो लिख रहे थे, तभी मैंने बोला। ठीक है जी। मैडम लिखोगे तो सारी जिंदगी लिखते रहोगे। सर लिखना अच्छी लिखेंगे बात है, हम ये समझ नहीं कह नहीं रहे, आए लेकिन बाद में लिखना। जब आपको क्लास हो जाए ओवर, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग आएगी, आराम से देखो, आराम से लिखो, जब आपका दिल करे। ठीक है जी। नोट्स हर कोई बनाता है, अच्छी बात है बनाना, ताकि रिवीजन के लिए हो। लेकिन हर चीज को लिख देना, वो रिवीजन नहीं, वो होगा रट्टा। रिवीजन और रट्टा दोनों में अंतर होता है। वो 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने, ब्रेन वाली, कल भी बोला था। हमें उसको यूज करना है, हमें अनयूज नहीं रखना, उसको यूज करना है। हमें दिमाग को बेचना नहीं है, दिमाग का यूज करके दूसरों का दिमाग खरीदना है। अब हम चलते हैं, ये 3 जोन याद हो गई, ESE, SSW और WNW। ये डिस्पोज की जोन है, जहां पर भी आएगी इंसान का बैंड बजाएगी, चाहे घर हो चाहे इंसान खुद हो। अब हम आ जाते हैं, एक सिंपल सा, एक छोटा सा नक्शा बना देते हैं। ये हमने मान लिया किसी का घर। ठीक है जी। ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ आएगा, यहाँ ईस्ट आएगा तो यहाँ वेस्ट आएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है जी। ये होगी 4 दिशाएं। अब हमने 4 को कर दिया 8।
ये हो गई 8। अब हम इसको क्या करते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आ जाती है साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाती है SW, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। और लास्ट में आ जाती है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है जी। अब हम अपना टाइम लिख देते हैं। 12 से स्टार्ट करा, 3 घंटे का, यहाँ आ जाएगा 3, सुबह के 3 बज गए। 3 के बाद यहाँ पर 6 बज जाएंगे, यहाँ पर 9 बज गए, यहाँ पर 12 बज गए, यहाँ पर 3 बज गए, यहाँ पर 6 बज गए, यहाँ पर 9 बज गए, ये 12 बज गए। हमने अपने घर को पूरे 24 घंटे में बांट दिया। कोई ऐसा टाइम नहीं है जो बचा हो। अभी हमारा कौन सा टाइम चल रहा है, अभी हमारा टाइम चल रहा है 3 से 6 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 6 से 9। ठीक है जी। हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सुबह का टाइम, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। सबको पता है ये जोन सबसे अच्छा होता है। सुबह से हम बच्चों को उठाते हैं, बच्चों उठो पढ़ लो, दिमाग अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सर सुबह क्लास मत लो, सुबह हमसे उठा नहीं जाए। बच्चों को तो हम लेक्चर दे देंगे, लेकिन खुद जब आ रही आती है तो छोड़ो ना, सोने दो, सारी जिंदगी तो काम की है, अब तो सोने दो, सारी जिंदगी तो पढ़ाई करी है। तो ये जो टाइम होता है हमारा 3 से 6 का, ये प्लीज जिनके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट कर लो। ये जो हमारा 3 से 6 का टाइम होता है, ये हमारा सबसे अच्छा टाइम होता है। चाहे हम अपने घर की बात करें, यहाँ पर जो भी जोन आती हैं नोट्स के अंदर आती हैं पॉजिटिव होती हैं। चाहे हम अपना टाइम देखें, सुबह का टाइम, सबके सब फ्रेश माइंड से देखो बैठे हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव जोन है, सबसे बढ़िया है। हम 3 से 6 तक का ले रहे हैं, 6 से 9 नहीं, ये बात ध्यान रखना। 3 से 6 एक टाइम हो गया, 3 से 6। छह बजे तक अगर आप यहाँ की एंट्री भी देखोगे, सब मकानों की, मकान अच्छे होते हैं नॉर्थ पे। कहते हैं ना नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग मकान लेने चाहिए, सुख शांति रहती है। साउथ और वेस्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। साउथ में तो कहते हैं बहुत सारे मिथ्स हैं, हम आगे करेंगे, पढ़ते चलेंगे। लेकिन इस जोन को हमेशा पॉजिटिव कहते हैं कि भैया बढ़िया है, सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं, हेल्थ बनती है। और अगर हम सुबह उठ के कोई कोर्स कर रहे हैं तो वेल्थ बन रही है, नेचुरली बात है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। तो हर तरीके से ये एक पॉजिटिव जोन है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त को कहा जाता है। कुछ भी अगर आपको ध्यान करना है, कुछ करना है, तो 4 बजे करीब उठो, ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा जाता है। आपकी मेमोरी सबसे अच्छी रहती है। सारा टाइम इसके अंदर ही आ जाएगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर हम घूमने भी जाएंगे तो 5 साढ़े 5 बजे जाएंगे, टहल के आएंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो वेल्थ बन रहे हैं, और घूमने जा रहे हैं तो हमारी हेल्थ बन। कहने का मतलब ये टाइम सबसे अच्छा। फिर उसके बाद 6 से 9, आप बताओ 6 से 9 का टाइम कैसा होता है? आप लोग काम करते हो, कैसा होता है 6 से 9 का? ये ना मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, इसके बाद दोबारा बनाता हूँ, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आप बताओ 6 से 9 का टाइम कैसे होता है? बताओ। सर 6 से 9 के टाइम के अंदर सर कुछ डिस्कस होती है कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा काम करना है। थोड़ा सा और सोचो। सर 6 से 9 के अंदर हम अपनी तैयारी भी करते हैं। जैसे मैंने स्कूल जाना है तो स्कूल की तैयारी भी करते हैं, बच्चों को भी तैयार करना होता है सर, अपने कार्यस्थल पे पहुंचना होता है। जैसे मैंने स्कूल जाना तो मैं स्कूल पहुंचूंगा, किसी ने काम पे जाना तो वो काम पे पहुंचेगा सर, किसी ने बाजार जाना है तो वो बाजार की तैयारी करेगा। सबको मैं अपनी सिंपल ये तैयारी पूछ रहा हूँ, ये टाइम अच्छा होता है या नहीं? सर टाइम बहुत अच्छा होता है सर, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होता है ये।
ये दोबारा सर सोचो। ये टाइम हमारा एंगेजमेंट का टाइम है। पूरे दिन हम डिसाइड करते हैं जो हमें क्या करना है। चलो थोड़ा सा और देखो। थोड़ा सा और देखो, सोचो अच्छी तरह। और सोचो थोड़ा सा। सर हमारे लिए तो शुरुआत हो चुकी रहती है, काम के लिए दिन की सबकी शुरुआत हो चुकी रहती है ये टाइम में। हम्म। थोड़ा सा और सोचो। मैं स्क्रीन को हटा देता हूँ, एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। हमारा जो है 12 से सुबह, ये क्या कहते हैं, 6 बजे के बाद 6 से 9, 9 से 12। दोबारा सोचो और मेरे को जरा रिप्लाई करो अच्छी तरह सोच समझ के। मैं 1 मिनट जरा 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, 1 मिनट जरा मेरे को जरा 2 मिनट। सोचो और देखो क्या होता है। और ये आपके काम का है, जिसका इसने आंसर दे दिया वो वास्तु में पास, और जिसने नहीं। सर ये काम पे लग जाने का टाइम है। और सोचो। थोड़ा सा और सर अब सोचो और आप ही बताओ। बता दो सर। सर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा ना, आप बताओ ना। आप बताओ थोड़ा सा। किसी को कुछ समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? चलो मैं आपको दोबारा स्क्रीन से ही बताता हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है जी। ये हो गया 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 हो गया पूरा।
ये वही आ गया ना आपका साउथ ईस्ट SW। राइटिंग में थोड़ा सा मत जाना। हमने अभी तक करा 12 से 3 का टाइम, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। हमने कहा ये सबसे अच्छा है 12 से 3 और 3 से 6। 3 से 6 की बात कर रहे हैं हम, 6 से 9 की बात कर रहे हैं, 6 से 9 की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक 12 से 3 और 3 से 6 यही पढ़ा कि ये हमारा एक अच्छा जोन है। सर पहले अब आप अलग लिखा था, वो अब थोड़ा सा टाइम टाइमिंग अलग थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी थी। इसीलिए तो है ना, और ये डायरेक्ट ब्रह्म मुहूर्त में माल को याद करता है, उसकी पूजा पाठ की जाती सर है। हमारा जो टाइम चल रहा है वो 6 से 9 का चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। हमने टाइम थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, लेकिन टाइमिंग हमारा 6 से 9 अच्छा। चल रहा है, 6 से 9 की ही बात कर रहे हैं। हमने जो है अभी तक 12 से सुबह 6 बजे तक का बात कर रहे हैं, सुबह 6। मैंने कहा ना कि हम जो है अभी 6 बजे तक 6 से आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, अभी किसी ने कहा था कि हमें काम में लगना होता है, पूरे दिन की प्लानिंग करनी होती है, किसने कहा? किसने कहा था ना? हमारा नॉर्थ और ईस्ट, सुबह हम टहलने जाते हैं, सूर्य निकलता है 6 बजे तक, तो इसका मतलब वो टाइम हमारा सबसे अच्छा है। अब हम घूम के आ गए, एक सोचने वाली बात। अब 6 बजे सबसे पहले लेडीज उसके क्या करती है? लेडीज उठेगी, बच्चों को उठाएगी, भैया स्कूल जाना है, खाना बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। तो ये टाइम अच्छा होता है या खराब होता है? 6 से 9। तभी मैंने कहा था जरा सोच समझ के जवाब। तो ये टाइम अच्छा होता है खराब होता है? सबके लिए 6 से 9, सोच समझ के जवाब दो। अच्छा ही होता है सर। क्या होता है अगर मैं इसको गलत साबित कर दूं? बताइए। आप कितने बजे निकलते हैं घर से? मैं 7:30 बजे निकल जाती हूँ। चलो 7:30 बजे निकल जाते हो। अभी आपका ही एग्जाम्पल ले लेते। जी। आप नेचुरली बात है सुबह नाश्ता वगैरह बनाते हैं नहीं बनाते? सब सेट पे जाके। मतलब घर पे सिर्फ नहाना धोना और भागना है? बस टाइम ही नहीं मिलता। चलो हम मनीषा जी के पास जाते हैं। मनीषा जी, आप सवेरे 6 बजे उठ के क्या करते हैं? अभी आपका भी आ जाएगा, टेंशन मत लो कश्मीरा जी, अभी आप अपने आप कहोगे हाँ जी टाइम थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मनीषा जी आप बताओ 6 से 9 का टाइम आपके लिए कैसा होता है? हमारा तो सुबह से काम चलता है, क्योंकि बच्चों को जाना होता है, तो टिफिन वो सब करने का होता है, बच्चों को तैयार करने की होती है। तो ये टाइम बहुत स्पीड वाली होती है, बहुत काम करने वाली हो जाती है। यही बात मैं कहने वाला था। 6 से 9 का टाइम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। हर किसी को सवेरे उठना है, भागना है। अगर आप 5-10 मिनट भी लेट हो गए या थोड़ी देर सेट पे लेट पहुंचे, तो आप जिनके यहाँ शूटिंग पे जा रहे हो, सबसे पहले जाते ही वो कुछ ना कुछ 2 बातें बोल देंगे, आप कुछ बोल ना पाओ, हो गया मूड खराब। हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, काम तो बहुत ज्यादा होता है, पर घर का नहीं होता। वहां जाके हमें मेकअप करो, हेयर करो, तैयार हो गया, डायलॉग मैं तो याद करने सिंपल हैं। एक 6 से 9 का टाइम दे रहा हूँ। जिसको भी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, उसको सबको भागम भाग लगी रहती है कि भाई अपने को भागना है। तो ये टाइम अच्छा होता है जब एक टेंशन सबके सिर में रहती है, सबके यहाँ भैया लेट हो जाएंगे। अब जैसे मनीषा जी है, बच्चों के लिए कुछ भी लेट हो गया, गलत बन गया, तो बच्चे उठते ही पहले शोर मचा देंगे, क्या बनाया टिफिन में, वो भी सड़ा हुआ या बना नहीं है। हो गए, मूड की बैठ बन जाती है। हस्बैंड ने जाना है ऑफिस, नहाने घुस गए, कपड़े नहीं मिले, वो वहीं से चिल्लाते रहते हैं। तब भी उनका भी मूड खराब, नहाने घुस गए, टाइम हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, उसका भी मूड खराब। और वो रास्ते में ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने जाते ही झाड़ दिया, अरे मालिक तू है या मैं हूँ, मैं पहले आ गया हूँ, तू लेट आ रहा है। बच्चे अगर भाग भाग के गए, बस निकल गई, तो घर आकर फिर बोलेंगे बस निकल गई। बेचारे उनको भी टेंशन। तो बताओ कौन सा ऐसा इंसान है जिसको ये टाइम अच्छा लगता है? सिर्फ एक इंसान को, जिसने कुछ करना ही नहीं है, दिन भर घर पे पड़े रहने। उसके लिए तो बढ़िया है कि दिन भर सो रहा है। हाँ जी कश्मीरा जी, अब आप बताओ ये टाइम अच्छा है या खराब है? सर हमारे लिए अच्छा ही होता है। चलो सही है जी। क्योंकि हम लोगों ने ये टाइम पे काम शुरू किया था, हमारा दिन भर जाता है, हमारा पेमेंट फिक्स है उस दिन का, इसलिए हमारे लिए तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, अगर हम एक जर्नल देखें तो भागम भाग लगी रहती है इस टाइम। भागम भाग का मतलब होता है फायर, ठीक है जी।
और यहाँ पर अग्नि आ गया, मतलब भागम भाग। और दूसरा, पहली जो हमारी डिप्रेशन की जोन होती है, जो टेंशन वाली होती है, जिसको हम डिस्पोज कहते हैं, वो यहीं पर आती है, ईएसई के अंदर। पहले मैंने जो है यहाँ पर 9 से 12 लिखना था, 12 से 3 लिख दिया था। ठीक है जी। अब ये देखो यहाँ पर डिस्पोज की जोन आ गई, तो हर एक इंसान का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, भले ट्रैफिक में फंस जाए, कुछ भी हो जाए, ऑफिस लेट पहुंचे, खाना लेट बने या लेट उठे, हर किसी का मूड खराब हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक बंदा सो रहा है, सुबह टहल के आ रहा है, तो बढ़िया है। तो ये वाली जोन, इसके अंदर जो भी जोन होती है, एनएनई आती है, ईएनई आती है, सब अच्छी रिलैक्स वाली होती है, सब टेंशन फ्री रहती है। जैसे यहाँ आते हैं, फायर जोन स्टार्ट हो जाती है, इंसान के अंदर गर्मी आ जाती है, अरे भागना है अपने को दौड़ना है, गर्मी आ गई, फायर आ गई ना, और फायर ही गड़बड़ करा देती है। ज्यादा फायर पेट खराब करा देती है, एक्सीडेंट करा देती है, गुस्सा करवा देती है, लड़ाई झगड़े करवा देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आ गई, पहला डिस्पोज, जिसको हम कहते हैं ईएसई। ठीक है जी। अब बज गए 9, सब चले गए, सबको भेज दिया, धक्का मार दिया मनीषा जी ने, जाओ निकलो यहाँ से, सब अपने स्कूल जाओ, हस्बैंड को बोला तुम जाओ अपना ऑफिस। अब बताओ 9 से 12 का ये टाइम लेडीज के लिए या हर किसी के लिए, जो बंदा ऑफिस पहुंचता, ऑफिस पहुंच गया, जाएगा, बैठेगा, बॉस नहीं आया, चलो चाय पियेंगे, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, बच्चे स्कूल पहुंच गए, इधर उधर की करेंगे, सब टेंशन फ्री, अभी तो पहला पीरियड है, देख लेंगे क्या है। तो ये वाला टाइम सबके लिए अच्छा होता है, बेकार होता है 9 से 12? सोच समझ के जवाब दो। सबके लिए अच्छा होता है। हर कोई बच्चों को भेज देता है, फिर आधा घंटा आराम से बैठते हैं, अब अपना टाइम है, मोबाइल चलाएंगे जो घर पे है, और जो ऑफिस पहुंच गए वो इधर उधर की गपशप मारेंगे, बॉस की बुराई करेंगे, आया है नहीं, हमें उंगल करता रहता है, टाइम पे आओ, ये करो वो करो। तो ये टाइम सबके लिए अच्छा है, चाहे कोई शूटिंग पे जा रहा है या काम पे जा रहा है, या किसी ने घर से धक्का मारा है, चलो भागो यहाँ से, है सबसे अच्छा। रिलैक्स हो जाता है, आप तो अपना टाइम है, घर पे आराम से काम करेंगे, बच्चे आएंगे 2 बजे, जब तक तो आराम से घर का काम कर लेंगे, काम वाली आएगी, हम खुद करेंगे, जो भी है, रिलैक्स हो जाता है बंदा, टेंशन फ्री। आप घर में भी देखोगे ये जोन सबसे अच्छी होती है, बढ़िया जोन होती है, पॉजिटिव जोन होती है। ठीक है जी। अब बज गए 12, 12 से 3 दूसरी स्पोर्ट्स की जोन यहाँ आती है। अब 12 से 3 लंच के बाद बॉस बोलता है काम करो, और यहाँ नींद आ रही होती है ऑफिस में, होता है नहीं होता? लंच कर लिया, उसके बाद नींद आती है, थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, और बॉस वहाँ पीछे खड़ा होता है, काम करो। अब ये कहते हैं, अब यार अपने ऑफिस कैबिन में जाकर बैठना, क्यों हमारे यहाँ टेंशन कर रहा है, क्यों हमारे में उंगल कर रहा है कि काम करो, थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। तो थोड़ा सा मूड की बैंड बजना शुरू हो जाए। दोपहर है, यहाँ पर लेडीज को बच्चे घर पे आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना बनाना है। लाजो, सबका बैंड बज जाएगा। जब सबका बैंड बज जाएगा, इसका मतलब उनका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि 12 से 3 का टाइम है, बच्चों को बोल दिया कुछ लिया हो, तो वो नहीं, लेडीज को भी घर का काम करना है, जेंट्स को भी। तो यहाँ पर दूसरी डिस्पोज की जोन आ जाती है, जिसको हम एसएसडब्ल्यू कहते हैं। ये जो है मूड खराब, यानी कि दिन खराब, तो यहाँ की जो जोन है ये अच्छी नहीं कही जाती, वास्तु में भी ये गड़बड़ होती है। ठीक है जी। अब मेरी आवाज और स्क्रीन तो आ रही है, नहीं आ रही? अब हो गया 3 से 6 का टाइम, 3 से 6 ये जोन भी थोड़ी सी पॉजिटिव कहलाती है, क्योंकि बच्चे हैं, आए, खाया पिया, थोड़ा आराम करा, ट्यूशन चले गए। लेडीज है, घर पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। बंदा इसलिए थोड़ा सा फ्री हो जाता है ऑफिस में, अब तो 6 बजने वाले हैं, छुट्टी का टाइम है, घर जाना है, हर किसी को, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। होती है ना 3 से 6 की जोन भी पॉजिटिव, जो हमारा 3 से 6 का टाइम आ जाता है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब जो हमारी अगली जोन जो आती है,
ये 3 से 6 का टाइम है, 6 नहीं, ये हो गया 3 से 6, ये हो गया 6 से 9 का। अब बज गए 6। अब ये देखो, जैसे 6 बजते हैं, बच्चों ने घर आना है। अब बच्चों ने घर आना है तो नेचुरल बात है, आजकल की बच्चों की डिमांड ज्यादा है, कुछ ना कुछ उनको शाम को भी खाने के लिए चाहिए। तो लेडीज सोचने बैठ जाती है क्या उनके लिए बनाएं, या कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। फिर ऊपर से हस्बैंड के भी आने का टाइम होता है। अब हस्बैंड का भी आने का टाइम है, तो थोड़ा सा वो रहता है कि क्या उनके लिए बनाएं। 6 से 9 का टाइम उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, नाश्ता बनाना है, डिनर बनाना है। वो फिर वही 6 से 9 वाला टाइम हो जाता है। जो सुबह 6 से 9 होता है वो रात को 6 से 9 वापिस हो गया। सब आ रहा है, सबके पसंद का बनाना है। लेडीज थोड़ी सी बिजी हो गई, और वहाँ जेंट्स को ऑफिस से निकलना है। जैसे उन्होंने बैग उठाया, बॉस आ गया, अरे भाई थोड़ा सा ये काम कर दो, इसको भी निपटा दो, थोड़ा लेट चले जाना। जैसे बॉस ने इतना बोला, अपने बज गए बैंड, क्योंकि हमें घर जाना है। हमने प्लानिंग कर रखी है 8 बजे जाकर हम मार्केट जाएंगे या मूवी जाएंगे, कुछ जाएंगे। बॉस ने बोला आधा घंटा रुक जाओ, हमारा सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। जैसे प्रोग्राम गड़बड़ हुआ तो हमारे मूड की बैट बन जाए, क्योंकि तीसरी जोन जो होती है WNW, वो यहाँ आती है। अब बॉस ने बोला रुक जाओ, अब रुक तो गए, बॉस को तो कुछ नहीं कह सकते। अब रुक गए। अब घर पे वाइफ को बोल रखा है 8:30 बजे कहीं चलेंगे। अब यहाँ हम दिमाग में सोच रहे हैं घर जाते ही पहले हमारा बैंड बजाएगी हमारी मैडम, क्योंकि हमने उनको बोला था मार्केट लेके जाना है या घूमने जाना है या कुछ भी काम बोला था। अब हम हो गए लेट। अब लेट हो गए तो जैसे घर पहुंचेंगे, अब इस वजह से जो है हम गाड़ी से हैं, टू व्हीलर से हैं, या जैसे भी हैं, दिमाग में टेंशन रहती है कि घर जल्दी पहुंचना है, बच्चों ने कोई काम बोला था। और इस वजह से जो है टेंशन में हम ड्राइव कर रहे होते हैं, कई बार हम एक्सीडेंट भी कर बैठते हैं, क्योंकि जल्दबाजी होती है। अब जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो फिर पूरी फैमिली का मूड खराब। और अगर हम जैसे तैसे घर पहुंच गए, अब घर पहुंच गए, अब घर पहुंचते ही मैडम जी ने आती पहले तो पानी पिलाया, चाय पिलाई, फिर उसके बाद हमारे ऊपर फायर करती है, क्योंकि गलती हमारी है, हम लेट आए हैं तो हम कुछ नहीं बोलते, वो फिर शुरू हो जाती हैं। फिर एक लिमिट के बाद हम भी कहते हैं छोड़ो ऐसी की तैसी, मूड तो खराब हो गया थोड़ा और सही, फिर हम भी शुरू हो जाते हैं लड़ने पर। ना चाहते हुए भी लड़ाई हो जाती है। अब जैसे लड़ाई हुई तो यानी कि गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो मूड खराब हो गया, पूरी फैमिली का मूड खराब हो जाता है। अब मूड खराब हो गया तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर डिस्पोज की जोन आ गई, WNW, जिसको हम डिस्पोज कहते हैं। अब लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर जैसे तैसे बज गए 9 से 12। वाइफ कहेगी थके हुए हो, चलो जो हो गया सो गया, नहाओ धो। थोड़ा सा गर्मी है, अब गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आके नहा लो, धो लो। बंदा जैसे नहा धो के आता है तो उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। टाइम आ जाता है 9 से 12, ये वाला। जैसे नॉर्थ वेस्ट का टाइम आता है, नॉर्थ वेस्ट को हम कहते हैं वाईवे फोन, तो एक दूसरे की सपोर्ट की जोन भी कहते हैं। जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो टाइम अच्छा होता है। तो 9 बजे का टाइम, इसको प्राइम टाइम कहते हैं। टीवी वाले भी, मीडिया वाले भी, भैया न्यूज़ आएगा इससे प्राइम टाइम है उनका, सबसे ज़्यादा चार्ज करेंगे ऐड का भी, क्योंकि ये जोन पॉजिटिव होता है। इसमें जो है फिर खाना खा लिया, उसके बाद बच्चे गए अपने रूम में, हस्बैंड वाइफ गए अपने रूम। अब नेचुरली बात है, जब बंदा अपने रूम में चला गया तो उनका अच्छा टाइम होगा, क्योंकि मार धाड़ सब कमरे के बाहर, बाकी वो उनकी पर्सनल लाइफ होती है। यहीं पर वो जोन आ जाती है NNW, 9 से 12, यानी हस्बैंड वाइफ की। कभी कहा जाता है NNW में न्यूली मैरिड कपल को यहाँ रूम दिया जाना। अगर ये रूम खराब हुआ तो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चला। ठीक है जी, ये हमारा हो गया 12 बजे से 12 बजे। अब 9 से 12 बंदा चला गया अपने रूम में, बेडरूम में, तो वो टाइम हम अच्छा कहेंगे बेकार कहेंगे? अच्छा ही होगा। अब आप देखो, ये पूरा 12 से 12 जहां पर हमारा मूड खराब हुआ, जहां पर अपने को टेंशन आई, वहीं पर डिस्पोज की जोन आई। 1, 2 और ये 3। डिस्पोज का मतलब होता है हर चीज को डिस्पोज कर देना। हमारा अच्छा वाला मूड था, उसके 12 बजा दो, हमारे मूड का बैंड बजा दिए। इसको कहते हैं कि वास्तु जो है 24 घंटे हमारे साथ चल। जहां हमारा मूड अच्छा रहेगा वहां की जोन अच्छी रहेगी, जहां पे हमारा मूड खराब होगा वहां पे हमारी जोन गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पहली जोन आती है ES,
इसको हम चर्निंग की कहते हैं कि यहाँ बैठ के थोड़ी देर सोच लो तो आपको फायदा होगा। आपकी अगर 6 से 9 ऑफिस पहुंच गए, बॉस हमारे ऊपर चढ़ गया, अगर हम भी वापस वैसे ही जवाब देंगे तो हमारी नौकरी से बाहर, और अगर हम थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसीलिए इसको चर्निंग जोन कहा जाता है। चर्निंग का मतलब होता है सोच विचार का मंथन करना, इसको हिंदी में मंथन की दिशा है। हम पहले दूध लेते हैं, फिर दही जमाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, उसके बाद फिर इसको मंथ के घी निकलता है। तो ये वही वाली जोन है घी निकालने वाली, कि आप यहाँ बैठ के थोड़ा सा सोच लो, प्लानिंग कर लो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि दूध से घी निकालना इतना आसान नहीं है, कई स्टेप से निकलना पड़ता है। इसलिए इस जोन को चर्निंग जोन कहते हैं, मंथन की। अगर आप जो आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव में से भी आप अगर पॉजिटिव निकाल लेते हो तो समझ लो आप लाइफ में कामयाब हो। और आप नेगेटिव नेगेटिव करते रहते हो तो आप खुद भी नेगेटिव बन जाए। आपने देखा होगा किसी इंसान को बोलते हैं ऐसे कर ले वैसे कर ले, अरे नहीं यार कुछ नहीं होता, वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, उसकी लाइफ में देखना नेगेटिव होता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी जोन आ जाती है हमारी SSW। ये सबसे खतरनाक जोन होती है, इसको हम डिस्पोज कहते हैं। डिस्पोज यानी कि हर चीज को रियल मायने में डिस्पोज कर देते। अगर इस जोन में हम अपना बेडरूम भी बना देंगे ना तो ये अपने को डिस्पोज कर देगी, हमारी बॉडी को डिस्पोज कर देगी। बॉडी को डिस्पोज करने का मतलब है ऐसी बीमारी लगा देगी जिससे हमारी बॉडी ही खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसी जोन है जहां पर आप कुछ भी रखोगे वो खत्म हो जाएगा। अब जैसे आप आर्टिस्ट हो, आप गाना गाते हो, आप गिटार बजाते हो, तो ये जोन आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपने क्या है, जब आपने सुर करना है तो गंदगी को बाहर निकालना है, ये आपकी गंदगी को खत्म करेगा। जब गंदगी बाहर निकलेगी तभी तो आप सुर में गाओगे। तो ये जोन सिर्फ जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए ही अच्छी होती है। उसके अलावा कोई भी यहाँ बैठेगा कुछ करेगा तो डिस्पोज हो। आपकी कोई भी चीज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको यहाँ पर करो जिसमें गंदगी बाहर निकाली। जैसे गाना गाना है, गिटार बजाना है, हम बेसुरा बजा रहे हैं, जब वो गंदगी बाहर जाएगी तो हम सुर में बजाएंगे। सिर्फ उन्हीं के लिए जोन अच्छी होती है, बाकी ये गड़बड़ होती है। अगर कोई दारू पीता है, दारू की बोतल अगर आप यहाँ रख दोगे ना तो वो दारू पीना भी छोड़ देगी, क्योंकि ये उसको डिस्पोज कर देगी। अगर आप किसी इंसान को यहाँ बैठाओगे तो उस इंसान को खत्म कर देगी। ऐसी ऐसी बीमारी हो जाएगी जो आपने सुने नहीं होगा, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि उसने इंसान की बॉडी को डिस्पोज कर दी। इसलिए यहाँ पर कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। सबसे खतरनाक जोन होती है ये, जिसको हम कहते हैं डिस्पोज रियल मायने में। फिर तीसरी आती है WNW, जो कि हमारी डिस्पोज की तीसरी जोन कहती है, तो कहते हैं टेंशन। इसको डिप्रेशन की जोन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो इंसान बैठता है उसकी सोच अपने आप नेगेटिव हो जाती है, हमेशा नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। हमेशा कुछ भी काम बोलो, ये तो मैंने कर लिया, अरे ऐसे कर लो, इसको करने से वैसा होगा, अरे यहाँ चला जा, अरे यहाँ जाने से क्या होगा, मैं तो जाके देख लिया। हमेशा उल्टा बहाना उसका तैयार रहेगा कुछ नहीं। आप देखोगे उसको जो है वो इस जोन में बैठा होगा, या 90% टाइम जो है आपका इस जोन में कर रहा होगा। लेकिन ये जोन भी उनके लिए अच्छी होती है जो किसी का रंग रूप बदल देती है। क्योंकि बंदा जब एक सिंपल इंसान और एक डिप्रेशन में गया इंसान, दोनों की माइंड की कायाकल्प अलग होती है ना। एक डिप्रेशन वाला जो है बंदा उल्टी सीधी बातें करेगा, पागलों वाली हरकत करेगा। कहने का मतलब एक जोन से वो दूसरे अच्छी जोन से नेगेटिव जोन में चला। तो यहाँ पर हम वो काम कर सकते हैं जो इंसान का काया पलट कर देती है। जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में होता कुछ है, दिखाते कुछ है। मेकअप करके उसका रंग रूप बदल देते हैं पार्लर वाले, दारू वाले, क्योंकि इंसान पीने के बाद दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो उनके लिए ये जोन अच्छा है। वो अगर यहाँ पर ये जोन काम करते हैं ना तो उनका अच्छा चलता है। जैसे पार्लर का काम कर लो, यहाँ पर बढ़िया चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने इंसान का रंग रूप बदल दिया। ऐसा कोई भी काम जिसमें आप रंग रूप बदल देते हो वो यहाँ अच्छा चलता है। दारू पीने के बाद इंसान चूहा भी शेर बन जाए। तो अगर आप जो भी नेगेटिव हैं उसमें से अगर पॉजिटिव ट्रेट्स निकाल लो तो आप हर फील्ड में आगे बढ़ोगे। ठीक है जी। तो इसीलिए खाली इसको डिस्पोज मत सोचो। डिस्पोज भी हमें क्या करना है, किस चीज का करना है, उस तरीके से यूज करोगे तो इस जोन को भी हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा करें। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है, जिसके दिमाग में जो क्वेश्चन है आराम से पूछो। सर आपने जो भी 3 जोन्स बोले जो कि अच्छे नहीं होते,
जनरली, लेकिन आपने सब जगह पे आर्टिस्ट के लिए वो अच्छे होते हैं, तो उस हिसाब से आर्टिस्ट के लिए तो कोई भी जोन खराब नहीं होगा ना। मैडम आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एक जोन कहा, HSW। आप आर्टिस्ट को जो है जरा WNW में बैठा कर देखो, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आपने वहां के लिए भी कहा ना, मेकअप वेकअप करना, ये वो सारी चीजें वहां तो पर उनके लिए। मेकअप, हाँ मेकअप आप करवा सकते हो, मेकअप करवा सकते हो, मेकअप का काम कर सकते हो, पार्लर के लिए मेन एंट्री वहां पर ले आओ। तो हमारा काम है माइनस में से माइनस माइनस लेकर उसको पॉजिटिव कर देना, प्लस कर देना। बचपन में पढ़ते थे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हमें रियल लाइफ में भी भैया दो नेगेटिव इंसान है, दोनों को उठा के लाना और दोनों को पॉजिटिव कर देना, ये हमारा काम होता है। क्योंकि हम जो है एक किस्म का काउंसलिंग भी करते हैं। कोई बंदा हमारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम ले, हमें पता है कि भैया हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके माइंड को तो बदल सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में तो ले जा सकते हैं। जैसे हमने उनको पॉजिटिव में करा तो हारा हुआ बंदा भी जीत जाता, मरा हुआ भी, जो मरने वाला होता है उसके अंदर भी एक हो जाती है, नहीं यार मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है। तो यही काम हमारा है, यही जोन जो है अपने को वो सब काम करने के लिए हमें क्या करना होता है। सिर्फ आपको कोई बंदा लगता है डिप्रेशन में, आप आंख बंद करके बोल दो भैया इसकी जगह चेंज कर दो, आप देखो उसकी लाइफ में चेंज आ जाए। क्योंकि वो WNW में बैठा होगा, वो वहां से हट के दूसरी जगह जाएगा तो अपने आप उसका मूड चेंज होगा, वो अपने आप सही हो जाएगा। सर आपने तीन तीन जो जोन बताए हैं, तीनों जोनों के गुण धर्म अलग अलग बताए। जैसे ESE के बारे में आपने बताया कि मंथन है, और जो साउथ साउथ वेस्ट में बताया भी सर ये सर जो टेंशन जोन मत है। लो, ये तो सिर्फ आज को 24 घंटे को समझाने के लिए बताया है। अभी हम जब 16 जोन करेंगे तो हर एक जोन का डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से क्या होता है। अब सर मैं वही कह रहा हूँ, अपन तीनों को अलग अलग बताया। जो साउथ साउथ वेस्ट है वो तो कलाकार के लिए हो गया। WNW बताया भी वो जैसे ब्यूटी पार्लर है तो वहां बैठाएंगे तो अलग हो जाएगा। तो तीनों का अलग अलग बताया सर सर मैं आपने। ब्यूटी पार्लर नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी काम जिसमें इंसान का एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, रंग रूप बदल देते हैं, दूसरी सामने दुनिया में वाला ले पहचान नहीं बदलना। पाता। हाँ, हाँ रूप वैसे बदलना। कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम, बतेरे काम हो एजुकेशन, सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना एजुकेशन पार्लर है और दारू है, कुछ और भी तो हो सकते हैं, बतेरे काम है। प्रिंटिंग का काम भी होता है, आपने कोई चीज दी और उसने उसको प्रिंट करके अच्छे वे में करके दे दिया, उसका रंग रूप बदल दिया। इतने बदल काम दिया, हो ठीक। सकते हैं सर, ये आपने सोचना है। हम्म, सर SSW में और एजुकेशन ESC का जोन है काम हो प्लानिंग के सकता है। लिए, प्लानिंग के लिए। अगर आपका कभी मूड खराब है, थोड़ी देर WNW में जाकर बैठो, और डिप्रेशन की जोन है, आप थोड़े से रो के आ जाओ। कहते हैं जब हम रोते हैं तो हमारा जो है मन साफ हो जाता है और हम अच्छे हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठो वहां, रो लो और आ जाओ बाहर। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि वास्तु ऐसे काम करता है, अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी मनीषा जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, समझ में आ रहा है। जैसे आपने WNW का बोला, जो यहाँ पे हम कोई भी चीज को मतलब अच्छा करते हैं, तो इस पर्पज से तो हमें कोई भी नया चीज भी, मुझे कुछ बिगड़ा हुआ चीज भी अच्छा करना हो तो हम उस जोन को पकड़ेंगे। मैडम देखो, अभी आप धीरे धीरे, अभी तो मैंने सिर्फ हिंट दी है। जब हम उनको हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अभी तो हमने 16 ओके। जोन पढ़े ही नहीं है, सिर्फ 3 जोन को इसलिए आज हमने बताया क्योंकि हम 24 घंटे में जहां पर ये आएंगे वहां पर इंसान का मूड खराब होगा, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में बताया। हम्म, बाकी जब हम आगे जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी इन 3 जोन के अंदर भी। यस। ठीक है जी। ओके। सो बात की एक बात, हम जिस वे से आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है, सबको पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या वही जैसे सबकी क्लासें होती है बोरिंग चल रही हैं और कोर्स कर रहे हैं? बतेरे लोगों ने कोर्स कर रखे हैं, कुछ उनसे कुछ अलग लग रहा है हमारी क्लास में या वैसे ही है? सर ये टाइम पे आपने जो चेंज कर दिया है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जो आपको सारे जो डायरेक्शन है उसको आपने टाइम में डिवाइड कर दिया, ये चीज मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसको फॉलो करना भी आसान लग रहा है मेरे को। ये मैंने कभी नहीं तो सुना था, फॉलो, कहीं नहीं सुना। आपने इससे पहले वास्तु कर रखा है? हाँ, किया हुआ है। कहाँ से की है? वो विकुल बंसल सर से। चलो वो तो बड़े नाम है। आपके एक्चुअली बड़े नाम, प्रैक्टिकल से हम बड़े नाम को दूर से ही प्रणाम करते होते हैं। क्योंकि हम अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ब्रांड हमारा भी बन रहा है। हम ये नहीं कह रहे हमारा नहीं बन रहा है, अब लोग हमें भी थोड़ा थोड़ा जानने लग रहे हैं। तभी तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, अगर जानते नहीं होते तो मेरे साथ जुड़ते।
हाँ सही बिल्कुल। है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा नाम पहली बार सुना था और मेरे से कांटेक्ट किया, या जो मेरे को पहले से थोड़ा बहुत जानते थे? नहीं सर, पिछले हफ्ते ही आपकी मैंने पहली वीडियो देखी थी, मैंने आपको फोन भी किया था, लगभग 5वां दिन है सर आज। तो चलो सिर्फ 5 दिन से जानते हैं, कोई बात नहीं। मैंने जी सर। किरण जी आपने कितने दिन से जानते हैं? मैंने कल ही जाना आपको सर। चलो कोई बात नहीं, एक बंदा और जानने लग गया कल से। मैडम एक बात ध्यान रखना, जो लाइफ में हो रहा है वो तो हो रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। टाइम तो जो है सो है, उसको हम नहीं कर सकते। जो देखो दुनिया से चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो है उनको लेके तो हम सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सोच ही है जो हमें अच्छा जीने को मजबूर कर सकती है और हमें अपने को नेगेटिव ले जा सकती है। कोई कमी तो किसी की कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक डायरेक्शन होती है तो बंदा उसमें आगे बढ़ता है, तो लाइफ अपने आप चेंज हो जाए। तो वही डाउट अब ये हमारे ऊपर है कि हम नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें। जी वैसे जी मैडम सर। ये सब बातें कहने में तो आसान होती है, लेकिन जिसके साथ बीतता है उसी को पता चलता है। जी ठीक सर। है जी, चलो। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी के मन में सर कैसा भी क्वेश्चन हो वास्तु को लेकर या। हाँ जी बोलिए जी। सर जो SSW आपने बोला उसमें एडुकेशन हो सकता है क्या? कहाँ पर? SSW पे। सर आप एजुकेशन को वहां रख दोगे तो वो डिस्पोज हो जाएगी, आप एजुकेशन से ही दूर चले जाओगे, वो डिस्पोज कर देगी उसको। एजुकेशन आप थोड़ी लो ज्यादा लो, हमेशा अच्छी होती है, और अच्छी चीज को हम गलत जगह पे ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। आप कुछ दिन पढ़ा कर देख लो, बैठ जाओ वहां पर, आपका पढ़ाने का दिल ही नहीं करेगा, आपका ध्यान गलत जगह पे जाएगा। ये जोन 16 जोन करेंगे तो आपको सब चीज क्लियर होगा कि किस जोन से क्या आता है, हमें अगर पढ़ना है तो कहाँ बैठना है, क्या करना है। ठीक है जी। यस सर। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। फिर अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर भी अभी पूछ सकते हो। दिनेश जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। चलो नहीं है तो फिर अब हम मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। ठीक है जी। ठीक सर, ठीक सर। सभी को नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर